की रहमतें नाजिल हो रही हैं। सालेहीन का जब जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। आप सोचो, सालेहीन का जिक्र जो मोमिनीन के ऊपर है ना, अब सालेहीन के ऊपर भी है, शुहदा के ऊपर भी है, शुहदा के ऊपर भी है, सिद्दीकीन के ऊपर भी है, नबीयीन के ऊपर है, मुरसलीन के ऊपर है, उलुल अज़्म रसूल, और उलुल अज़्म के ऊपर मेरे मुस्तफा। क्या दर्जा है ना। तो जब सालेहीन के जिक्र के वक्त रहमते खुदाबंदी नाजिल होती है, तो जब सालेहीन के जिक्र का ये आलम है तो सैयदुल मुरसलीन के जिक्र का आलम क्या हो। पैगंबर इस्लाम के जिक्र का क्या। अच्छा एक बात बताओ, हम सब हुजूर का जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी देखिए अमीर हमजा साहब ने मुस्तकिल हुजूर का तरन्नुम ही में नज़्म में हुजूर ही का जिक्र किया। इनके पहले हुजूर का जिक्र, उनके पहले हुजूर का जिक्र, कोई खतीब आया हुजूर का जिक्र कर रहा है, हुजूर का जिक्र। मैं भी बैठा हूँ, हुजूर का जिक्र, मेरे बाद भी हुजूर का जिक्र, सलाम पढ़ेंगे उसमें भी हुजूर का जिक्र, दुआ मांगेंगे उसमें भी हुजूर का जिक्र। क्या बात है साहब, तो हम हुजूर का जिक्र करते हैं, करना भी चाहिए। वो खुश नसीब है जो अपने आका का जिक्र करते हैं, और वो भी खुश नसीब है जो करवाते हैं। वो भी खुश नसीब है जो आका का जिक्र सुनते हैं, और वो भी खुश नसीब है जो सुनाते हैं, और वो भी खुश नसीब है जो सुनवाते हैं, है ना। अब बताइए, हम हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं, सारी कायनात आलिम को देखो तो नबी का जिक्र, फाजिल को देखो तो नबी का जिक्र, अल्लामा को देखो तो नबी का जिक्र, मुहक्किक का देखो तो नबी का जिक्र, मुजद्दिद का देखो तो नबी का जिक्र, मुजद्दिद को देखो तो नबी का जिक्र, फाजिल बरेलवी को देखो तो मुफ्ती आजम को देखो तो नबी का जिक्र, हुज्जतुल इस्लाम को देखो तो नबी का जिक्र, मुहद्दिस आजम नबी का जिक्र। अच्छा और ऊपर चले जाओ, सहाबा को देखो तो नबी का जिक्र, सहाबी का दौर हो, ताबई का दौर हो, अतबाउत ताबई हो, इमाम मुज्तहिदीन हो, इमाम आजम नबी का जिक्र, अहमद बिन हम्बल नबी का जिक्र, इमाम शाफई नबी का जिक्र, इमाम मालिक नबी का जिक्र, इमाम अबू यूसुफ नबी का जिक्र, इमाम मोहम्मद नबी का जिक्र, गौसे आजम नबी का जिक्र, गरीब नवाज नबी का जिक्र, कुतुबुल अख्ताब नबी का जिक्र, निजामुद्दीन औलिया नबी का जिक्र, मखदूम अल्लाहुल हक पंडवी नबी का जिक्र, नबी का जिक्र, इमाम अहमद रजा नबी का जिक्र, मुजाहिदे मिल्लत नबी का जिक्र, सरकारे मिल्लत नबी का जिक्र, हम तुम सब नबी का जिक्र। हम तो हुजूर का जिक्र करते हैं, ठीक है, मगर हुजूर जिसका जिक्र करें, क्या बात है, बात इस पर होगी। सारी दुनिया नबी का जिक्र कर रही है, नबी किसका जिक्र करते हैं, नबी किसका जिक्र करते हैं, है ना। तो आओ नबी ही से पूछे कि सारी दुनिया तो सरकार आपका जिक्र करती है, आप किसका जिक्र करते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं जिक्रो अलीइन इबादतुन, अली का जिक्र करना खुदा की इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत मुस्तफा, खानदान अली के मुर्तजा। ये मेरे मुस्तफा उम्मत को मिजाज दे रहे हैं, अली का जिक्र करो, ये इबादत। अच्छा जिक्र करना ही इबादत नहीं, फिर सरकार फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजहे अलीइन इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। फिर अली है क्या,
फिर सरकार फरमाते हुब्बो अली याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हतब। अरे अली तो वो है जिनकी मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। क्या बात है, हुजूर जिक्र कर रहे हैं। अब आइए देखिए, या अली अंता सैयदुल अरब, अंता सैयदुल अरब, अंता सैयदुन फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अली, अरब का सरदार, अरब का सैयद, दुनिया में भी सैयद, आखिरत में भी सैयद, यहाँ भी सरदार वहां भी सरदार। अब जो है वफादार उन्हीं की समझ में आएगी ये पुकार, लेकिन जो है गद्दार उनकी समझ में ये बात ना आएगी। इसीलिए वो सीना वही मोतबर है जो मोहब्बत नबी और आले नबी का मदीना हो। एक बार बताएं, जिस दिल में अली होंगे उस दिल में नबी होंगे, जिस दिल में फातिमा होंगी उस दिल में नबी होंगे, जिस दिल में हसन और हुसैन होंगे उस दिल में नबी होंगे। और एक बात बताऊं दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, न इफरात न तफरीत, समेट कर चलते हैं, न घटाते हैं न बढ़ाते हैं, न बढ़ाते हैं न कम करते हैं। हम हैं अहले सुन्नत। अब अहले सुन्नत जब हैं तो इमाम अहले सुन्नत का दो मिसरा सुना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नजमा है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम अहले सुन्नत हैं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। न इन्हें एक लम्हे के लिए छोड़ेंगे न उन्हें छोड़ेंगे। क्या बात है, न इन्हें छोड़ेंगे न उन्हें छोड़ेंगे। अब इसके बीच में जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। सहाबा से मोहब्बत, इसलिए जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, पहले इसको समझो। हमारा जो क्राइटेरिया है, जो नबी की मोहब्बत का मरकजो महवर है, नबी की मोहब्बत का मरकज, हम उससे मोहब्बत करेंगे। सहाबा नबी की मोहब्बत का मरकज, हुजूर ने जिसे चाहा, ये पैमाना बना लो, उसे हम चाहेंगे। जिसे चाहा सरकार ने हम उसे चाहेंगे, और जिसे आउट कर दिया हम भी आउट कर देंगे। न लिबास देखेंगे, न वज़ाक़ता देखेंगे, न चेहरा देखेंगे। जिसे हुजूर ने निकाल दिया हम भी निकाल देंगे, और जिसे हुजूर ने बुला लिया अपने कदमों में जगह दी उसे हम भी जगह देंगे। तो जिसको रसूल ने चाहा हम चाहेंगे। ये मेयार बनाओ, जिसको नबी ने चाहा हम चाहेंगे, जिसको नहीं चाहा हम नहीं चाहेंगे। तो सहाबा को रसूल ने चाहा कि नहीं? हम चाहेंगे। सिद्दीक़ अकबर रसूल की चाहत, उमर रसूल की चाहत, उस्मान रसूल की चाहत, मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा रसूल की चाहत, खालिद बिन वलीद रसूल की चाहत, अमीर हमजा रसूल की चाहत, अबू उबैदा रसूल की चाहत, सलमान फारसी रसूल की चाहत, अबू ज़र अम्मार रसूल की चाहत, रसूल की चाहत, बिलाल हबशी रसूल की चाहत है ना। बिलाल के सर पर मेरे मुस्तफा का दस्ते करम है, और ऐसा दस्ते करम पड़ा कि अब बिलाल बिलाल न रहा, इस्लाम का हिलाल बन गया। अब बिलाल बिलाल न रहा, बाकमाल बन गया। ये दस्ते मुस्तफा की बरकतें हैं। तो हुजूर ने जिसे चाहा हम चाहेंगे, हुजूर ने जिसे चाहा हम चाहेंगे, है ना। और जिसे नहीं चाहा, जिसे नहीं चाहा, हुजूर ने जिसे पसंद किया वो हमारी पसंद, और जिसे नापसंद किया बोलो वो हमारी नापसंद। अब ये बात इतनी दुरुस्त है जो सबकी समझ में आ जाए। रसूल ने, अगर आपसे कोई पूछे कि आप उनसे चाहते हैं कि नहीं, उन्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते, चाहते हैं कि नहीं,
तो आप पूछो हुजूर ने चाहा, हुजूर ने क्या चाहा? हाँ चाहा, बस हमने चाहा। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। जो कुर्बे रसूल में रहा हम उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम एहतराम करेंगे, ताजीम करेंगे, तौकीर करेंगे, मोहब्बत करेंगे। इनकी भी एक की ताजीम इसलिए है कि वो नुजूम है, दूसरे की ताजीम और मोहब्बत इसलिए है वो कश्तिये नजात है, वो कश्तिये नजात है। एक बात बताऊं, बेड़ा पार कैसे उम्मत का होगा? अहले बैत के बगैर नहीं, अहले बैत के बगैर नहीं। इसलिए इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने बहुत सोच विचार के बाद ये अहले सुन्नत को नजरिया दिया है। ये अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत। जब कश्ती पर बैठोगे तभी तुम्हें नजात मिलेगी, और बगैर कश्ती पर सवार हुए समुंदर पार न कर पाओगे। अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती बनाओ, मोहब्बत की कश्ती, और उस पर सवार हो जाओ। अब न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। बात समझ में आई? नबी ने उम्मत को क्या क्या दिया, क्या क्या दिया? बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मुझे बताओ इस कायनात में कौन सी ऐसी नेमत है जो मुस्तफा ने हमें अता न की? हुजूर ने दी। अगर आप ये कोई साहब ये कहते हैं भाई तो देने वाला तो खुदा, बिल्कुल सही बात, देने वाला तो खुदा है, बांटने वाले कौन है? अरे देने वाला अल्लाह है, बांटने वाले रसूलुल्लाह। अल्लाह दे रहा हो तो सरकार खुद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिबुन वल्लाहु युती। अल्लाह देता है मैं बांटता हूं, अल्लाह देता है मैं बांटता हूं। कासिब का तर्जुमा क्या हुआ? मैं बांटने वाला। अल्लाह देता है मैं बांट रहा हूं या बांटने वाला हूं। कासिम का मतलब ये नहीं है कि बांट चुका हूं। ये इन्नमा अना कासिम, हुजूर का कासिमे नेमत होना ये खुद बता रहा है कि जो नबी खुदा की अता करदा नेमतों को तकसीम कर रहे हैं वो नबी जिंदा भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद भी है। इसलिए कि कासिम वही होगा जो मौजूद, कासिम वही होगा जो जिंदा, कासिम वही होगा जो हाजिर नाजिर। कासिम मेरा नबी कासिम नेमत इलाहिया। सरकार ने कौन सा ऐसा किस शोबे में, जिंदगी के किस शोबे में तुम्हें महरूम रखा? चाहे वो समाजी जिंदगी हो, इक्तिसादी जिंदगी हो, माशी जिंदगी हो, अंदर की जिंदगी हो, बाहर की जिंदगी हो, खलवत की जिंदगी हो, जलवत की जिंदगी हो, अल्लाह के नबी ने हर मोड़ पर तुम्हें हम सबको नवाजा है, अता किया है ना? आप पूछो जो इबादत हम करते हैं, मुझे बताओ नमाज किससे मिली? रसूल से। रोजा किससे मिला? रसूल से। हज की फर्जियत किससे मिली? रसूल से। मुझे बताओ ये कयाम का जो सलीका किससे मिला? रसूल से। रुकू किससे मिला? नबी से। सजदे का तरीका किसने बताया? मुस्तफा ने। कादा मुस्तफा ने बताया, जलसा मुस्तफा ने बताया, अल मुख्तसर नमाज पढ़ने का तौरो तरीका। आज जो कलमा आप पढ़ते हैं वो कलमा किसने अता किया है? ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं ना, ये किसने दिया है? ये किसने दिया है? इसीलिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फौरन ही हम कह देते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि कलमा पढ़ने वाले को, जिसने पहला कलमा पढ़ा है, उसको मालूम हो जाए
कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हमें मिला है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ईमान मिला तो रसूल से, इस्लाम मिला तो रसूल से, दीन मिला तो रसूल से, अकीदा मिला तो रसूल से, नजरिया मिला तो रसूल से, कुरान मिला तो रसूल से, खुद रहमान मिला, रहमान मिला। अब आप सोचिए, अल्लाह फरमाता है, मुझे एक हदीस कुदसी याद आ गई, आप जरा मेरी तरफ तवज्जो दें। लौला का लमा अजहर तो रुबूबियती, ये महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। मैं अपना रब होना, मैंने अपना रब होना जाहिर इसलिए किया है, तो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया। रब होना तुम्हारे लिए, मैंने जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीजान बनाया तुम्हारे लिए, दुनिया बनाई तुम्हारे लिए, सारे जहान बनाए तुम्हारे लिए, है ना, जलवत बनाई तुम्हारे लिए, खलबत बनाई तुम्हारे लिए, सहरा बनाया तुम्हारे लिए, ये जंगलात तुम्हारे लिए, ये बयाबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ये दरिया की रवानी, मौजों की तुगयानी, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, ये शजरो हजर तुम्हारे लिए, ये बरगो बर्ग तुम्हारे लिए, ये समर तुम्हारे लिए, ये सब कुछ लैलो नहार तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सूरज चांद तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, बुलंदियां तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, सारे नजारे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब बड़ी बात यह है कि मैंने अपना रब होना भी जाहिर किया है तो तुम्हारे लिए, है ना। मेरे महबूब, जब मैंने अपना रब होना जाहिर किया है तुम्हारे लिए, तो मैं अब ये इतना चाहता हूँ कि लोग मुझे रब माने, मुझे रब जाने, मुझे रब समझें, अपने इल्म से नहीं, अपनी अक्ल से नहीं, अपने हवास से नहीं, अपने जरिए से नहीं, अपने वसीले से नहीं, मुस्तफा तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने, तुम्हारी जबान से सुनकर मेरी तौहीद का इकरार करे, है तो तौहीद वही मोतबर है, वही तौहीद मोतबर है ना, जो रिसालत के साथ, जो रिसालत के साथ है ना। तो इसका मतलब यह है कि अकीदाए तौहीद से पहले अकीदाए रिसालत जरूरी है, अकीदाए तौहीद से पहले अकीदाए रिसालत जरूरी है। अकीदाए रिसालत अगर है तो अकीदे तौहीद है, और अकीदे रिसालत अगर मजरू हो गया तो अकीदे तौहीद का कोई तसव्वुर नहीं। मुझे बताओ, मुझ पर मुझे एक वाकया याद आ गया, वो भी हदीस पाक की रोशनी में। क्या बात है, अकीदे रिसालत क्या है, मैं उसकी एक झलक दिखलाना चाहता हूँ आपको, एक झलक देखना। अल्लाह के रसूल ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा, गालिबन नाम सिवा बिन हारिस था, घोड़ा खरीदा, अल्लाह के नबी ने कीमत दे दी, जितने में सौदा हुआ हुजूर ने कीमत दे दी। सरकार फरमाते कल मैं आऊंगा, घोड़ा ले जाऊंगा। बात हो गई, सौदा हो गया, हुजूर ने कीमत दे दी। अब जब दूसरे दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए कि मेरा घोड़ा मुझे दो, वो मुकर गए, इनकार कर दिया उसने। कहता कि हलुम्मा शहीदन अन्नी बेचो, कोई गवाह लाओ, सबूत लाओ, ये घोड़ा मैंने तुम्हें बेचा है। अब जब घोड़ा बिका था तो कोई दूसरा ना था, या तो बेचने वाला या खरीदने वाले रसूल, कोई तीसरा ना था। अब मौके का फायदा उसने उठाया। इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में अगर कोई मौके का फायदा उठाए तो हैरान मत होना। मौके का कोई फायदा उठाए तो हैरान न होना। अरे भाई, जब नबी के साथ ये फायदा उठाया जा सकता है तो उम्मती के साथ अगर कोई उठाए तो इसमें हैरानी क्या है, परेशानी क्या है? सोचो, हमारे वहां भी ऐसा माहौल है, जमीन का सौदा हो गया, बयाना दे दिया, बहुत से लोग कीमत दे दिया, आए रजिस्ट्री का मैंने कब कर दिया है आपको। तो ये पुरानी रविश है जो 1400 बरस से चली आ रही है। हुजूर ने घोड़ा खरीदा, कीमत दे दी, कोई तीसरा न था, मौके का फायदा उठाया। अगर कहा ये
आपके पास आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह लाओ, सबूत लाओ, मैं घोड़ा दे दूंगा। कोई तो था नहीं भाई। ये बात चल ही रही थी, इतने इस आलम में मस्ती में झूमते हुए हजरत खुज़ैमा बिन साबित आशिक़े रसूल ले आए। अब तो वो तो वाकया तो ये बताते हैं कि वो तशरीफ लाए, मगर मेरा इश्क ये कहता है वो लाए नहीं, लाए गए। उनको लाया गया, मस्ती में झूमते हुए आ गए। वाकया सुना, आगे बढ़ करके वो हजरत खुज़ैमा बोलते हैं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने तुमसे घोड़ा खरीदा। मैं गवाही देता हूं। अब जब हजरत खुज़ैमा ने कहा तो फंस गया आराबी देहाती, उसने घोड़ा दे दिया, हुजूर लेके चले। अब जब घोड़ा लेके सरकार चले थोड़ी दूर, हजरत खुज़ैमा साथ में सहाबी। सरकार ने पूछा, खुज़ैमा जब कल सौदा हुआ था तू तो यहाँ था नहीं? कहा हुजूर बिल्कुल नहीं था। तो जब था नहीं तो तूने गवाही कैसे दी कि मैं गवाही देता हूँ? जब तू कल यहाँ था नहीं तो गवाही कैसे दी? तो हजरत खुज़ैमा का इश्क बोल रहा है, बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह, आपकी तस्दीक के लिए, ए अल्लाह के नबी आपकी तस्दीक के लिए है ना। मतलब ए अल्लाह के नबी, जब आपके कहने से मैंने बिन देखे खुदा को मान लिया, जब आपके कहने से मैंने बिन देखे खुदा को मान लिया, तो ये क्यों ना मानता कि ये घोड़ा आपने खरीदा है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बिन देखे मुस्तफा के कहने से खुदा को माना, सहाबी ने भी माना, हमने भी माना, है ना मेरे दोस्तों। रसूल ने जो कहा तो इसका मतलब ये है कि खुदा को हमने बाद में माना, मुस्तफा को पहले माना, खुदा को बाद में माना, मुस्तफा को पहले माना, पहले मुस्तफा को माना फिर खुदा को माना। मुस्तफा ने कहा अल्लाह एक है, हमने भी कहा अल्लाह एक है। मुस्तफा ने कहा अल्लाह बेनियाज है, हमने भी कहा अल्लाह बेनियाज है। मुस्तफा ने कहा लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रसूल कहते रहे, हम भी बोलते रहे, उसे दोहराते रहे, ये रसूल से। इसीलिए अल्लाह ने सूरह इखलास की जो बिगिनिंग की है, हो अल्लाह से नहीं, कुल हो अल्लाह, कुल हो अल्लाह। मुस्तफा तुम कहो, तुम कहो, ए महबूब तुम कहो, ए नबी तुम कहो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसने पैदा किया न पैदा हुआ, उसका कोई शरीक नहीं। तो रसूल कहते गए, हम मानते गए। तो हमने एक बात बताऊं दोस्तों, हुजूर ने जो कहा हमने माना। क्यों? पहले हमने नबी को माना, अब नबी जो कहते गए हम मानते गए। हमने जन्नत देखा नहीं मगर मान रहे हैं, हमने जहन्नम देखा नहीं मगर मान रहे हैं, हमने बरज़ख देखा नहीं मान रहे हैं, कब्र में सवाब होगा अजाब होगा हमने देखा नहीं, मुस्तफा के कहने से हमने मान लिया, हमने मान लिया। कौसर देखा नहीं मान लिया, मीज़ाने अमल देखा नहीं मैंने मान लिया, पुलसिरात देखा नहीं मैंने मान लिया। हमने पुलसिरात पर हमारा ईमान है, देखा नहीं है, रसूल के कहा तो हमने मान लिया। एक बात बताऊं दोस्तों, पहले हमने एक देखने वाले को माना, एक देखने वाले को माना, उस नबी को पहले हमने माना जिसने जन्नत को देखा, जिसने जहन्नम को देखा, जिसने सब कुछ देखा, जिसने मकान को भी देखा, ला मकान को भी देखा, ला मकान में रहमान को भी देखा। यहाँ से वहां तक जितनी तजल्लियां है सब निगाहे मुस्तफा में है। तो एक देखने वाले नबी को हमने माना, अब वो देखने वाला जो कहता गया हम मानते गए। आर्गुमेंट मत करना, नबी ने कहा हमने माना, नबी ने कहा हमने माना। इसीलिए दोस्तों हमने माना, अब यही अकीदा रखो, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। है ना दोस्तों, अभी सवेरा है, आज ले उनकी पनाह।
आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। तो उस रसूल ने जो कहा हमने माना। तो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत के बगैर अकीदा तौहीद का तसव्वुर नहीं। बात समझ में आई? अब देखिए ये मजमून कहां से कहां जा रहा है। अब इस पर खिताबत का रंग चढ़ाऊंगा, ये तराश करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश करूंगा। आप जरा देखिए, तो वो नबी कौन सी ऐसी नेमत है जो नहीं अता की? सब कुछ सरकार ने दिया, दिया कि नहीं दिया? सरकार ने दिया ना, आपने लिया कि नहीं लिया? अरे भाई जब लिया है तो बोलते क्यों नहीं कि हुजूर ने दिया? हुजूर ने दिया, हमने लिया। और ये भी अकीदा रखो, आज भी हुजूर दे रहे हैं और आज भी हम मदीने वाले से ले रहे हैं। हुजूर ने कल नवाजा, आज भी नवाज रहे हैं, सुबह कयामत तक मेरे मुस्तफा नवाजते रहे, सुबह कयामत तक, है ना? मगर मेरे दोस्तों, तो हुजूर ने सब कुछ आपको दिया। क्या दिया? कुछ लिया भी। आज बात इस पर होगी। दिया सब कुछ, लिया भी कुछ। हुजूर ने दिया, सब बयान करते हैं, हम भी बयान करते हैं। मगर आज मैं वो बोलूंगा कि हुजूर ने तो दिया, हुजूर ने कुछ लिया भी, आपसे मांगा कुछ। बेशुमार नेमतें मुस्तफा ने हमें दी। इन तमाम नेमतों के बदले में हुजूर ने कुछ मांगा? बोलो, नहीं मांगा। कुछ लिया? हुजूर आज भी दे रहे हैं, मांगा कुछ? आओ कुरान की तरफ। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत शरीफा की मैंने तिलावत की, बेशुमार नबी ने तुम्हें नवाजा है नेमतों से, मगर सिर्फ मांगा है तो एक चीज मांगा है, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अपनी तबीयत से नहीं मांगा, रब की मशीयत से मांगा। कुल ये नबी कह दीजिए, कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने जो तुम्हारी तरबियत की है, तुम तक दीन पहुंचाया है, पैगाम पहुंचाया है, मेरे आका फरमाते हैं इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें कुरान दिया मगर उसका बदला नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें 114 सूरतें दी है मगर इसका बदला नहीं चाहिए। 30 पारे इसका बदला नहीं चाहिए। 6666 आयतें दी है, इसका बदला नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें ईमान दिया है, बदला नहीं चाहिए। मैंने इस्लाम दिया है, दीन दिया है, बदला नहीं चाहिए। बदला उजरत, उजरत क्या? सरकार ने दिया बेशुमार, मांगा सिर्फ एक बार। जुमले पर गौर कीजिएगा, दिया बार बार, मांगा एक बार, और एक बार ऐसा मांगा है कि अब उसको हम बार बार बयान करें। वो एक बार हल्का नहीं है, वो एक बार ऐसा है जो हर बार पे भारी है। वो एक बार ऐसा है जो हर बार पर भारी है। क्या मांगा हुजूर ने? मैंने जो कुछ तुम्हें दिया, तुम्हारी तरबियत की, तुम तक दीन पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, इस पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, पर इतना मांगता हूं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत से मोहब्बत करना कुरान है। अब कोई मौलवी बोले न बोले फर्क नहीं पड़ता, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं इसलिए कि ये अजरे रिसालत है, ये अजरे रिसालत है। अब अगर कोई पूछे, एक बात बताऊं, आओ मैं शान नुज़ूल बयान करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नुमा की जो तफसीर है, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा किराम क्या फरमाते हैं?
ए अल्लाह के रसूल, ये आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम? आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है? तो हुजूर ने फरमाया अलीयुन व फातिमतु व हसन व हुसैन, अलीयुन व फातिमतु व वलदाहुम। ये भी रवायत है, अली फातिमा और उनके दोनों बेटे यानी हसन और हुसैन, ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत है। तो फिल कुर्बा की तशरीह और तफसीर नबी ने अपनी हदीस से कर दी। अब हम उसी पर चलेंगे। मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, ये कुरान है। अब कोई कहे या ना कहे, हम प्यार करेंगे। हम अली से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कुरान ने हमें बताया। हम फातिमा ज़हरा से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कुरान ने हमें यह अकीदा दिया। हम हसनैन करीमैन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कुरान ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया। ये अजरे रिसालत है। अली अजरे रिसालत, फातिमा अजरे रिसालत, हसन अजरे रिसालत, हुसैन अजरे रिसालत। मेरे दोस्तों, एक बात बताऊं, अली अगर मैदान बद्र में आए तो अजरे रिसालत है, अजरे रिसालत है। जलवत में है तो अजरे रिसालत है, खलवत में है तो अजरे रिसालत है, महफिल में है तो अजरे रिसालत है, सैयदे कायनात हुजरे में है तो अजरे रिसालत है, सजदे में है तो अजरे रिसालत है। इमाम हसन अगर इबादत में है तो अजरे रिसालत है। अब ये पूछना कि करबला में कौन है, करबला में कौन है? ये एक शहीद करबला कॉन्फ्रेंस है ना, तो करबला में कौन है? तो हुसैन की सूरत में अजरे रिसालत है, हुसैन की शक्ल में अजरे रिसालत है। कौन करबला आया? अजरे रिसालत आया। तीर किसको लगा? अजरे रिसालत को लगा। सजदे में सर किसका? सजदे में सर किसका गया? अजरे रिसालत का गया। नेजा किस पर चला? अजरे रिसालत पर चला। तड़पाया गया किसे? अजरे रिसालत को। मेरे दोस्तों, अब यहीं से याद रखो, फर्क समझ लो, फर्क समझो, फर्क समझो। कलमा पढ़ने वाले और कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में, जो कलमा ना पढ़ने वाले थे वो अहले बैत की हक्कानियत, इनकी सदाकत और अजमत और जलालत को देखकर मैदान मुबाहला में आने से कतरा गए, कतरा गए। वो कलमा ना पढ़ने वाले काफिर थे और मैदान करबला में 22,000 ये कलमा पढ़ने वाले। सोचो, 22,000 कलमा पढ़ने वाले, जो रसूल का कलमा भी पढ़ रहे हैं, नवासे रसूल पर तीर भी चला रहे हैं, रसूल का कलमा भी पढ़ रहे हैं, नवासे रसूल को परेशान भी कर रहे हैं। तो ये कलमा पढ़ने वाले काफिर और जो नजरान के नसारा थे वो कलमा ना पढ़ने वाले काफिर। यहीं से हमें ये ज़हन मिल गया, सरकार ने क्लियर कर दिया मोमिन किसे कहते हैं, मुनाफिक किसे कहते हैं। आज शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में राशिद मक्की मोमिन और मुनाफिक के दरमियान ऐसा खत इम्तियाज खींच कर जाएगा कि यहाँ के नहीं, पूरे भारत के लोगों को समझने में दुश्वारी ना होगी, पूरे भारत के लोगों को समझने में दुश्वारी नहीं होगी। मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ये हमसे न पूछो, मुस्तफा की बारगाह में आओ। हदीसे रसूल बता रही है, सरकार क्या फरमाते हैं, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, तुमसे मोहब्बत, बोलो, तुमसे मोहब्बत वही करेगा और तुमसे दिल में बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। अब अगर अली से किसी के दिल में बुग़्ज़ हो, है ना, तो घबराने की बात नहीं है, उसको किसी दलील की जरूरत नहीं, समझाने की भी जरूरत नहीं, समझ लेना मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। और जो अली से मोहब्बत करता है, समझ लेना ये मोमिन है। अब एक बात बताओ, मेरी तरफ जरा देखिए। अब देखिए, मौला अली का जिक्र चल रहा है ना, मौला अली का जिक्र चल रहा है, अली का जिक्र करो, अगर चेहरे पर खुशियां आ जाए, चेहरे पर खुशी आ जाए,
अली का जिक्र करो, चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी के आसार चेहरे से नुमाया हो तो समझ लेना वो मोमिन है, और चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना मुनाफिक, वो मुनाफिक है। वो इबादत गुजार जरूर है मगर मुनाफिक है, वो सजदा गुजार जरूर है मगर मुनाफिक है, उसके पास क़ुऊद व क़याम और रुकू की दौलतें गिरा माया है मगर वो मुनाफिक है। मगर मेरे दोस्तों, जिसका दिल अहले बैत की मोहब्बत से सरशार है, वो यहाँ भी मोमिन, मर कर जाएगा मोमिन, कब्र में मोमिन, उठेगा तो मोमिन, पुल सिरात से गुजरेगा तो मोमिन, मीज़ाने अमल पर मोमिन, हौज़े कौसर पर मोमिन, कयामत की सफ़ों में मोमिन, और हिसाब व किताब के बाद जन्नत में जाएगा तो मोमिन। अंदाजा लगाइए, तो ये अजरे रसाला बेशुमार नबी ने अता किया, मांगा है वो क्या, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अगर तुम मेरी अताओं पर तुम्हारी नजर है, मुझ पर तुम्हारा ईमान है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तन्हा मुझी से मोहब्बत न करो, मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करो, है ना। एक बात बताऊं, मैंने पहले एक जुमला कहा था, हुजूर की मोहब्बतों का दो मरकज है, एक अहले बैत, एक अस्हाबे रसूल, है ना। तो हुजूर ने जिससे मोहब्बत किया, उम्मत उससे मोहब्बत है ना। इसीलिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, हम अहले सुन्नत है, पहले ही मैं अर्ज कर चुका, हम अली से भी मोहब्बत करते हैं तो सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, खालिद बिन वलीद से भी करते हैं, अबू उबैदा से भी करते हैं, सलमान फारसी से भी करते हैं, सुहैब रूमी से भी करते हैं, अबू ज़र अम्मार से भी करते हैं। सहाबी तो सहाबी, सहाबी तो सहाबी, हम है सुन्नी, हम है सुन्नी, सहाबी तो सहाबी, इसे क्या जाने वहाबी, सहाबी तो सहाबी, तो सहाबी नुजूमे हिदायत है, और अहले बैत कश्ती नजात, कश्ती नजात है। आज इस बस्ती वालों ने शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है पूरे उड़ीसा वालों को कि ये कादरिया है, ये कादरिया है, यहाँ बस्ती है तो अहले बैत की बस्ती है, चलती है तो नबीज़ादों की चलती है, चलती है तो नबी के घराने की चलती है, चलती है तो गौसे आजम की चलती है, चलती है तो सरकारे मिल्लत की चलती है, चलती है तो आले रसूल की चलती है। कादरिया, कादरिया, अल्लाह ताला इसी के बाजू में चिश्तिया भी कर, इसी के बाजू में अशरफिया भी कर दे, हमारे जितने मराकिज हैं तरीक़त के सब कर दे। अब बस्ती का नाम अगर ये होने लगे तो एक बात याद रखो कि रूहानियत तुमसे दूर ना होगी, रूहानियत नहीं दूर होगी, इसलिए कि रूहानियत जिसके जरिए तुम्हें मिली है ना, वो चाहे जहां हो मगर फैज यहाँ मिलेगा, फैज। अच्छा ये बताइए, गौसे आजम कहाँ है, बोलो कहाँ है? बगदाद में। अब सुनिए, बगदाद में कहाँ है? बगदाद में मजार में, मजार में है ना, इराक तो बगदाद में है, गौसे आजम बगदाद में है, बगदाद में कहा अपनी मजार में है, मजार में है ना, मजार में है, मजार में है, क्या तसर्रुफ है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कि वो अपनी मजार में लेटे आए, वो हमारी मदद कर रहे हैं, कब्र में लेटे आए, हमारी मदद करते आए। क्या तसर्रुफ है, क्या इख्तियार है, क्या इख्तिदार है। सरकार गौसे आजम अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाते थे जाहिरी हयात में, इन्ना यदी अला मुरीदी का समाई अल अर्द। अब इसका तर्जुमा मैं करता हूँ, मेरा हाथ मेरे चाहने वालों पर, यानी मेरा साया, साया मेरे चाहने वाले पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर, जैसे आसमान का साया
जमीन पर। ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जो कुतुबे रब्बानी है, महबूबे सुभानी है, गौसे जीलानी है। ये वो बोल रहा है मेरा साया मेरे मुरीद पर। अब आप देखिए इसका जाहिरी तर्जुमा करो, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर। अब मुरीद चाहे जहां हो, गौस पाक ने कोई शर्त तो नहीं लगाई तू बगदाद में हो या इराकी ही में हो, ऐसा तो नहीं, या भारत में हो या भारत के किसी सूबे में हो, कुछ नहीं ना, दुनिया के किसी हिस्से में हर जगह गौसे आजम के मुरीद है। तो मेरा मुरीद जहां भी है वहां मेरा हाथ। इस हाथ को आप नाप सकते हो कितना लंबा हाथ है? गौसे आजम का कितना लंबा हाथ है, कितना वसी है, हाथ में कितनी वुसाअत है, कोई इसका अंदाजा लगा सकते हो? वो फरमाते मेरा हाथ मेरे मुरीद पर। ये मुतलक है, मुरीद जमीन पर आए तो गौसे आजम फरमाते मेरा हाथ जमीन में है, मेरा हाथ जो कब्र के ऊपर है, मेरा हाथ जो कब्र के अंदर है, मेरा हाथ। कोई हाथ काम आए या ना काम आए, गौसे आजम का हाथ जरूर। मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर। एक बात बताऊं, अब चाहने वाला जलवत में है, खलवत में है, अंजुमन में है, महफिल में है, बयाबान में है, सहरा में है, आबशार के नगमों के करीब है, पहाड़ की बुलंदी पर है, कहीं भी है, जंगलों में है, अल्लाह जाने कहां कहां है मुरीद। गौसे आजम फरमाते मेरा हाथ। और फिर दूसरे मुकाम पर क्या इख्तिदार है, क्या तसर्रुफ फरमाते हैं, इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन अना जय्यदु। अगर मेरा चाहने वाला अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूं। अगर चाहने वाला मेरा अच्छा नहीं है मैं तो अच्छा हूं। एक बात बताऊं, गौसे आजम ऐसे साहिब तसर्रुफ हैं कि अच्छे तो अच्छे, अगर बुरे भी पहुंचे तो उन्हें भी अच्छा बना दिया, और चोर भी गया तो उसे भी खाली हाथ न लौटाया, उसे भी विलायत का मनसब अता कर दिया। मेरे दोस्तों, तो कादरी दरबार के मुरीद और है और कादरी दरबार की मुराद और है। जिसके जिसमें गौसे आजम का लहू, जिसके बदन में अब्दुल कादिर जीलानी का शहंशाह बगदाद का खून ब्लड रक्स कर रहा हो, दौड़ रहा हो, वो नसीम सरकार है। इसलिए वो इसलिए भी जिंदा रहेंगे। अरे भाई, जब गौस पाक के मुरीदों को मौत ना मार सकी तो मुरादों को क्या मारेगी? और एक बात यह अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि मौत मोमिन को मारने नहीं आती है, मदीने वाले से मिलाने के लिए आती है, उम्मती को नबी से मिलाने के लिए आती है। मौलाना आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात, उस गुल से मुलाकात की रात। एक बात बताऊं, जो काम हमारी जिंदगी ने हमारे साथ नहीं किया वो काम मौत ने आके कर दिया। जिंदगी ने जो हमसे वफा न की, मौत ने कहा तेरी जिंदगी ने तेरा साथ छोड़ दिया, तू उम्मती था नबी की जियारत न कर सका। मौत आई नेमत बन करके मर्दे मोमिन के पास, बंदे मोमिन के पास, जो तेरी जिंदगी ने तेरे साथ नहीं किया। मौत कहती है मैं तेरे साथ, आ चल, तू उम्मती है, नबी तेरे आका है, तू गुलाम है, आ तुझे मैं आका से की जियारत कराती हूँ, तुझे मदीने वाले से मिलाती हूँ। तो मौत मारती नहीं है, मुस्तफा से मिलाती है, कुर्बे रसूल अता करती है, जलवे रसूल का दीदार मौत हमें कराती है। इसीलिए दोस्तों, सरकार तशरीफ लाते हैं, सरकार कब्र में आते हैं, आएंगे, आते हैं। सोचो मरने वाले कितने होते हैं? बेशुमार, कोई कहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। और हुजूर हर बंदे की कब्र में आते हैं। क्या तसर्रुफ है? अरे भाई, हजरत मलकुल मौत का ये वो फरिश्ते हैं, ये सारी रूए जमीन, तफसीरों में है कि सारी रूए जमीन को अल्लाह ने समेट दिया, मिसले तश्त। अब हजरत इजराइल के सामने एक तश्तरी है, तश्त है,
अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसकी रूह कब्ज कर लो, वो वहीं से उठा लिया। वो सफर थोड़ी नहीं करते हैं कि कोई बस पकड़े, ट्रेन पकड़े, फ्लाइट पकड़े, फिर यहाँ आए, हावड़ा आए, जैसे मैं सफर करके इधर उधर धक्का खाते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये मलकुल मौत नहीं करेंगे। वो तो दुनिया मिसले ताश, बस जिसके बारे में हुक्म हुआ वहीं से उठा लिया, वहीं से उठा लिया। तो जब मलकुल मौत के लिए जमीन सिमट सकती है, तो वो नबी जो मलकुल मौत का भी नबी है, वो नबी जो सारे मलाइका का नबी है, उसके लिए जमीन क्यों न सिमटेगी। तो मेरे सरकार एक ही वक्त में, एक ही आन में हर बंदे मोमिन की कब्र में बनत से नफीस तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाते हैं। तुम जहां भी मरो मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, तुम जहां भी। इसका मतलब है, अच्छा ये बताओ, कब्र में कौन आएगा? वही तो आएगा जो जिंदा होगा, वही तो आएगा जो मौजूद होगा, वही तो आएगा जो हाजिर होगा, वही तो आएगा जो नाजिर होगा। इसका मतलब कब्र में आने वाले नबी जिंदा भी है, हाजिर भी है, मौजूद भी है। जब इमाम अहमद रजा की जबान बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद राशिद मक्की मियां साहब किबला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला है ना। इसका मतलब ये जो छुपता है वो मिटता नहीं, जो मिटता है छुपने का सवाल क्या है। अच्छा ये बताइए, घड़ी में क्या बजा है? काफी बज गया। इस वक्त यहाँ रात है। रात क्यों है साहब? सूरज डूबा है। जब सूरज डूबता है तो रात, सूरज निकलता है तो दिन। अभी यहाँ सूरज डूबा है तो रात है। अमेरिका में निकलने की तैयारी है, दिन। सूरज एक है कि दो? पूरी दुनिया का सूरज एक। जहां निकला वहां दिन, जहां डूबा वहां रात। तो मुझे बताओ पूरी दयानतदारी ईमानदारी के साथ, सूरज छुपता है कि मिटता है? छुपता है, मिटता नहीं। अगर सूरज मिट जाता तो धूप कहां मिलती, उजाला कहां मिलता, है ना। तो सूरज छुपता है, मिटता नहीं। अब देखिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, है ना। मैंने गौर किया तो ये नुक्ता समझ में आया। अरे दोस्तों, जब मादी आसमान का सूरज मिटता नहीं है, जब मादी आसमान का सूरज मिटता नहीं है, तो आसमाने रिसालत का सूरज कैसे मिटेगा? आसमाने नबूवत मिटेगा। तो मुस्तफा जिंदा थे, हैं, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। हज़रात गिरामी, तो हम खुशनसीब हैं कि शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस करके नवासे रसूल की याद मना रहे हैं, इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं। अब कोई कहता है अलैहिस्सलाम, कोई कहता है अस्सलामु अलैहि। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, अलैहिस्सलाम न कहो। क्यों ना कहें भाई? उन्हें ना कहें तो क्या आपको कहें? अब अलैहिस्सलाम में दिक्कत क्या है? उन पर सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम, उसी ज़मीर ही का तो फर्क है। हर्फ़े खिताब के जरिए हम आपको सलाम करें तो दिक्कत नहीं, और अगर ज़मीर का सेगा, ज़मीर के जरिए हम इमाम पाक को याद करें तो दिक्कत। ये कैसी मोहब्बत? मेरे दोस्तों, इसीलिए दुरूद में सिर्फ नबी का जिक्र नहीं है, आल का भी जिक्र है। अगर आल के जिक्र से दरूद को निकाल दो तो फिर दरूद ही नहीं, वो दरूद ही नहीं है ना। इमाम पाक का आप जिक्र कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक बात बताऊं, इमाम हुसैन, हम अहले सुन्नत के पास तीन चीजें हैं। तीन चीजें। एक, दीन लाने वाला,
दूसरा दीन फैलाने वाले, तीसरा दीन बचाने वाले। हम मिलाद मनाते हैं, अगर कोई पूछे क्यों मनाते हैं, कहो इसलिए मनाते हैं कि जिस नबी की मिलाद मनाते हैं वो दीन लाने वाला। हम जिक्र सहाबा करते हैं, सहाबा अहले बैत, इनका जिक्र करते हैं, कभी सिद्दीक अकबर का, कभी फारूक आजम का, कभी उस्मानो अली, उस्मानो हैदर का। इसलिए ये दीन फैलाने वाले, ये दीन फैलाने वाले। इमाम हुसैन की याद इसलिए मनाते हैं ताकि ये हम बता सके कि नबी दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, नवासे रसूल इमाम हुसैन दीन बचाने वाले। करबला में हुसैन ने दीन को बचाया, जो दीन लाए थे मुस्तफा, उस दीन की हिफाजत हुसैन ने। एक बात बताएं दोस्तों, इमाम पाक मुहाफिज हैं, मुहाफिज हैं। मैं बताऊं, मुझे बचपन का दौर याद आ रहा है। मौलाना अब्दुल रकीब साहब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को दाहिने कंधे पर बिठाया, इमाम हुसैन को बचपन में बाएं कंधे पर, है ना। अब अगर कोई दाहिनी तरफ से रसूल का चेहरा देखना चाहता है तो पहले हसन का चेहरा, अब अगर बाईं तरफ से कोई रसूल का चेहरा देखना चाहता है तो पहले हुसैन का चेहरा। सरकार ने बिठाया ना, है ना, ये जहन दे दिया, ये बता दिया कि अगर दाएं बाएं से मुझे देखना चाहते हो, दाएं बाएं से मुझे देखना चाहते हो तो हसन को देखना, बाएं से मुझे देखना चाहते हो तो हुसैन को देखना। अगर दाएं बाएं वाले से तुमने नजर चुराई तो बीच वाला चेहरा नहीं मिलेगा, दरमियान वाला चेहरा नहीं मिलेगा। जब चेहरा नहीं मिलेगा तो जलवे मुस्तफा नहीं मिलेगा, है ना। अब आप देखिए, एक तो ये, और दूसरा क्या है, जब दाहिने बाएं कंधे पर अपने नाना के हसन हुसैन सवार थे, है ना, उलमा फरमाते हैं कि पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान था। पुश्ते नबूवत में पुश्त समझते हो, तो पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान, दाहिनी तरफ हसन, बाईं तरफ हुसैन, बीच में मोहरे नबूवत बिठाया। रसूल ने बिठा के बता दिया, उम्मत को पैगाम दे दिया कि मेरे इन दोनों नवासों को सिर्फ नवासा ही न समझना, ये मुहाफिज़े मोहरे नबूवत, ये मुहाफिज़े मोहरे नबूवत। अब दोस्तों, जो तीसरा नुक्ता है वो ये है कि जब इमाम पाक यानी इमाम हुसैन जब बाएं कंधे पर रहे तो उनका पांव कहां था? जहां नबी का दिल, जहां हुजूर का दिल, वहां कदम हुसैन, यानी हुसैन का कदम अपने नाना के दिल से लगा, है ना। और रसूल ने बिठाकर बताया कि हुसैन के मुकाबले में करबला में आने वालों, ये समझ लेना कि हुसैन के कदम को जो कुव्वत मिली है वो नबी के दिल से मिली है, वो कल्बे रसूल से मिली है। इसीलिए हुसैन का कदम न हिला सके, यजीद हिल गया, यजीदियत हिल गई, मगर करबला के हुसैन के कदम को हिलाया ना जा सका। मेरे दोस्तों, इसीलिए गरीब नवाज फरमाते हैं, शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के पिनाए लाई। हुसैन दीन भी है, दीन को पनाह देने वाले भी है। हुसैन आका है, बादशाह है, शहंशाह है। मेरे दोस्तों, तख्त पर बैठने वाला शहंशाह नहीं है, चटाई पर बैठने वाला शहंशाह है। तख्त पर ताज लगाने वाला बादशाह नहीं होता, तख्त पर बैठने वाला बादशाह नहीं होता। जो चटाई पर बैठता है और उम्मत को दर्स देता है, तस्किये नफ्स की तालीम देता है, उम्मत के अफराद के नफ्स को मुज़क्का व मुसफ़्फ़ा करता है, वो है बादशाह, वो है शहंशाह। आप जरा देखें, यजीद ने हाथी तो मांगा था, हाथी तो मांगा था इमाम पाक का, क्या उसके पास हाथों की कमी थी? बड़े बड़े हाथ इसके पास पहुंच गए थे, मगर यजीद जानता था कि सारे हाथ मेरे हाथ में आ गए, मगर अगर ये हाथ नहीं आया तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं बन पाऊंगा। अमीर बन जाऊंगा मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं बन पाऊंगा। इमाम पाक ने देखा हाथ, यजीद ये हाथ मांग रहा,
अब आइए हाथ पर दो दो हाथ हो जाए, हाथ पर दो दो हाथ हो जाए। हुसैन का हाथ मांगा तो हुसैन ने अपने हाथ को देखा, हाथ को देखा। ये हाथ अगर तनहा हुसैन इब्ने अली का होता तो शायद बढ़ जाता, ये किसी कमजोर इंसान का हाथ होता तो बढ़ जाता। अगर ये तनहा ये हाथ सिर्फ किसी बाप के बेटे का होता तो शायद बढ़ जाता, किसी माँ के लाल का होता तो बढ़ जाता, ये हाथ किसी कमजोर इंसान का होता तो शायद बढ़ जाता। मगर इमाम पाक इमाम हुसैन ये देख रहे थे कि ये हाथ 1,24,000 अंबियाए किराम का वारिस है, 1,24,000 अंबियाए किराम का वारिस है। तो हुसैन को अपने हाथ को बचाने की फिक्र न थी, नामूसे अंबिया देख रहे थे मेरे इस हाथ में आदम सफीउल्लाह का हाथ है, मेरे हाथ में नूह नजीउल्लाह का हाथ है, दाऊद खलीफतुल्लाह का हाथ है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का हाथ है, मूसा कलीमुल्लाह का हाथ है, ईसा रूहुल्लाह का हाथ है। हुसैन देख रहे थे मेरे हाथ में खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हाथ ना देकर इमाम हुसैन ने इज्जत अंबिया की का तहफ्फुज़ किया है, वक़ार अंबिया की तहफ्फुज़ किया है, इस्मत अंबिया किया है। मेरे दोस्तों, हाँ ये गर्दन ले लो, सर ले लो, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, मगर सर भी दूंगा तो झुका हुआ नहीं दूंगा, कटा हुआ दूंगा, कटा हुआ दूंगा। शहीद करबला और शुहदाए करबला और उन तमाम शुहदा के जो इमाम है इमाम हुसैन, उनकी बारगाह में हम सब अपने दिल की गहराइयों से अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। ए हुसैन, तुमने जामे शहादत नोश करके हम अपने नाना जान की उम्मत को जिंदगी दी है। आज हमारी नमाजें सलामत हैं, हुसैन का सदका है। आज हमारी बंदगी में जो नूर है वो हुसैन का सदका है। दोस्तों, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सजदा जो करबला में इमाम हुसैन ने अदा किया है, अगर उम्मत मोहम्मदिया के सारे सजदों को इकट्ठा कर दो तो एक सजदे हुसैन के बराबर नहीं हो सकता। अरे दोस्तों, जब उम्मत के सारे सजदे हुसैन के बराबर नहीं हो सकते तो उम्मत के सारे सजदे नबी के सजदे के बराबर कैसे होंगे? नबी के सजदे कैसे होंगे? तो हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने वाले भी है। मेरे दोस्तों, और एक बात और चलते चलते अर्ज करूं कि सैयद जो है पनाह लेता नहीं है, पनाह देता है। वल्लज़ी युल्जौ इलैहि फिश्शदाइद, मुसीबतों में जो पनाह दे वो सैयद है। पनाह ले नहीं, वो पनाह लेता नहीं है, पनाह देता है। आपका एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा, आपको किसी ने पनाह दी कि नहीं? आज आप उनकी पनाह में है कि नहीं? तो खुल के बोलो ना कि सैयद पनाह लेता नहीं, पनाह देता है। और एक बात याद रखो, जो किसी सैयद की पनाह में आ गया, जो किसी सैयद की पनाह में आ गया, वो दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, हश्र में भी कामयाब है। मेरे दोस्तों, उसकी बरज़ख भी सलामत रहेगी, दुनिया भी सलामत रहेगी, जिंदगी भी सलामत रहेगी, बंदगी भी सलामत रहेगी। तो सैयद पनाह देता है, लेता नहीं है। हम इस कादरिया में आए, दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद देते हैं। मौला करीम आपको शादो आबाद रखे, दोनों जहान की नेमतों से मुराद रखे, और ऐसे ही शुहदाए करबला का जिक्र जमील करने की तौफीक दायमी बख्शे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अपनी जगह बैठे रहे, तकरीर खत्म हुई है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। मोहम्मद अली